जब आपको मरना ही है, हमें मरना ही है, तो मुस्कुराकर जिंदगी क्यों ना जिए। मेरे पागलों, आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, सुनकर जाना, शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई नया उजाला ला दे ये कथा। मेरे पागलों, जीना तो ऐसे जीना, ऐसी जिंदगी जीना कि मौत भी आए तो शर्मा जाए मैं किस शहंशाह को लेने आई। मैं आई भी तो किस बादशाह के पास आई। ऐसे बादशाह बनो अपनी जिंदगी के, मुस्कुराओ। जिंदगी में प्रसन्नता, हंसना और मुस्कुराना सिर्फ मानवों के लक्षण हैं। आपने किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखा है? जवाब दो। अब अगर ये काशी में मिलते हो ऐसे गधे तो हमको जरूर मिलवाइए। अगर कोई गधा मुस्कुराता हुआ दिख जाए तो समझना ये मानव बनने की तैयारी कर रहा है। और अगर कोई इंसान मुस्कुराए ना तो समझना ये वो बनने की तैयारी कर रहा है। इसलिए जिंदगी में मुस्कुराओ, जिंदगी हर प्रसन्नता से जियो। मेरे पागलों, तुम्हें सुनकर शायद विचित्र बात लगेगी, किसी शादी में बैंड बाजा बजाने वाला जब जाता है तो दो प्रकार के बैंड बाजा वाले जाते हैं। पैसा दोनों लेते हैं, टाइम दोनों का बराबर लगता है। एक ही बारात में जाते हैं पर एक रोता है, एक मुस्कुराता है। पहला जो प्रथम नंबर का बैंड बाजा वाला होता है वो जाता है, वो सोचता है कब पूजन हो जाए, कब द्वार टीका हो जाए, कब टीका हो जाए, कब मेरी बारी खत्म हो, कब मैं वापस जल्दी घर को जाऊं, सो जाऊं। उसे बार बार घड़ी याद आती है, बार बार उसे परेशानी होती है, बार बार मन में उसके उद्विग्नता होती, बार बार उसका मन खिन्न करता, बार बार उसका मन खींचता। तब तक कोई अगर नशेड़ी, दारूखोर या कोई बड़ा प्यारा सा बाराती दूल्हे का कोई दोस्त यार वार अब वो नाचने आ जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाता। ये और आ गया, 1 घंटा खाएगा, अंदर ही अंदर खींच पड़ता, जोर जोर से ढोल बजाता है। लेकिन उसी ढोल बाजे में दूसरे नंबर का भी एक वादक होता है जो सोचता है रात तो खराब हो ही रही है, पैसा तो मिलना ही है, टीका होने के पहले छूटना नहीं है, शायद कोई पीने वाला नांगन डांस करने वाला मिल जाए तो क्या कहना प्यारे। और जहां कोई नांगन डांस करने वाला आ जाए तो वो नई नई ट्यूनिंग निकालना प्रारंभ कर देता है। ले और नाच में थका ना लूं तो मेरा नाम नहीं। एक रो रहा, एक हंस रहा, दोनों एक ही जगह खड़े हैं। ऐसे ही जिंदगी है मेरे प्यारे, एक मुस्कुरा कर निकालता है, एक रोकर निकालता है। आपके ऊपर है आप कौन से स्तर पर जीते हैं। इस भारत में, इस भूमि में, इस दुनिया में मेरे पागलों, आज तक जो भी मानव बनकर आए कोई ऐसा नहीं हुआ। एक हमारी प्यारी बात है, किसी के द्वारा सुनी है हमने। आपका लाखों का महंगा मकान बनाने वाला अक्सर बिना छत के सोता है। करोड़ों की आपकी गाड़ी चलाने वाला अक्सर रिक्शे से घर जाता है। दुनिया को खिलाने वाला अक्सर भूखा सोता है। ये जिंदगी है यारो, दुनिया को हंसाने वाला अक्सर अकेले में रोता है। दुनिया का स्वभाव। इसलिए मेरे पागलों, मृत्यु को महोत्सव बनाओ। आज हम जब वापस जा रहे थे तब एक यात्रा जा रही थी, 100 राम नाम सत्य, ढोल बज रहा, छोटा छोटा सा आनंद। काशी की तो मृत्यु भी बड़ी मंगल होती, काशी की मृत्यु कितनी मंगल होती क्या कहना। काशी में तो मृत्यु भी मरणम मंगलम, यहां तो मृत्यु भी मंगल होती। याद रखना मेरे पागलों, मरना तो है ही है, एक दिन तय है हमें जाना है, पर हंसते हुए क्यों ना जाएं, प्रभु को पाकर क्यों ना जाएं, भगवत शरणागति लेकर क्यों ना जाएं, गुरु का ज्ञान पाकर क्यों ना जाएं। और याद रखना, बहुत से लोग हैं इस भारत में, इस दुनिया में जो जी तो रहे हैं
पर सनातन की बात, भगवान की भक्ति, गुरु के प्रति प्रेम, माता पिता के प्रति प्रेम जिसके हृदय में नहीं है, वो जीता जी मृत्यु के ही समान है। मरा हुआ है जिसके अंदर गुरु प्रेम नहीं, जिसके अंदर माता पितृ प्रेम नहीं, जिसके अंदर राष्ट्र के लिए प्रेम नहीं, जिसके अंदर गोविंद के लिए प्रेम नहीं। मरना तो है, लेकिन वह भी मरा हुआ है जो अधर्म देख रहा, जो असत्य पर अपनी वाणी नहीं बोल पाता, वो भी मरा हुआ है, वो भी मुर्दा है। उसके भी प्राण निकल चुके, सिर्फ खोखला रह गया। इसलिए मेरे पागलो, तो तुम जीना है तो आज से ही गांठ बांधो। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर पल में मुस्कुराना प्रारंभ कर दो। एक दिन ऐसा आएगा कि संकट तुमसे विदा लेकर के भाग जाए। एक पुरानी वार्ता है, पुनः बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान कृष्ण से आप कुछ सीखो या ना सीखो, आचार्य जी, केवल हमारे कन्हैया ऐसे हैं जो नाचते हैं, गाते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर भी धर्म की स्थापना करते हैं। सिर्फ कन्हैया नाचता गाता धर्म का रूप है कन्हैया। बाकी आप उठाओ, ऐसा धर्म नहीं मिलेगा। पहला ऐसे हमारे कन्हैया हैं जो धर्म नाचता भी है, गाता भी है, मुस्कुराता भी। पहला। और जिंदगी में कुछ सीखो, कन्हैया से ना सीखो, भागवत से मुस्कुराना सीख लो। भगवान ने अवतार कहां लिया? बोलो, मथुरा में, जेल खाने में। अब आप ही बताओ, कोई जेल खाने में आता है क्या? धन्य है आप जेल खाने में प्रकट हो रहे, लेकिन प्रकट होते ही मुस्कुराए। अच्छा चलो, जेल खाने में हो गए, बाकी की लीलाएं यहीं करो ना। रातों रात गायब हो गए, गोकुल में आ गए और गोकुल में आकर के भी मुस्कुराए। चलो आप गोकुल में आ गए, अब बाकी जिंदगी यहां निकालो नहीं। कुछ साल गोकुल में रहे, कुछ लीलाएं गोकुल में की, फिर गोकुल को भी त्याज्य कर दिया, श्रीधाम वृंदावन आ गए। वृंदावन में भी ठाकुर जी मुस्कुराए। भगवान ने वृंदावन में अनेक लीलाएं की, राक्षसों का वध किया, तब भी भगवान मुस्कुराए। दधी माखन की चोरी की, तब भी हमारे कन्हैया मुस्कुराए। घर घर ठाकुर जी डोले, तब भी कन्हैया हमारे। मैया की डांट खाई, थोड़ा सा मुंह लटकाया, लेकिन बाद में फिर भी मुस्कुराए। भगवान और बड़े भय, वृंदावन में नहीं रुके, वृंदावन छोड़कर पुनः मथुरा आ गए। ब्रजवासियों से अब अटूट प्रेम ठाकुर जी का, ब्रजांगनाओं से, ब्रज के गोप ग्वालों से, लेकिन ब्रज का विरह भी ठाकुर जी को कुछ नहीं कर पाया। ब्रज को छोड़कर, ब्रज को छोड़कर मथुरा आकर हमारे ठाकुर फिर भी मुस्कुराए। मथुरा में भी रुके नहीं हमारे कन्हैया। मथुरा में आकर के भी राजा कंस मामा जी का वध करे। अब मामा जी का वध यानी सीताराम नाम सत्य है, वध कर करके भी हमारे ठाकुर जी क्या किए? बोलो ना, मुस्कुराए। गुरु आश्रम में पढ़ने को गए, तब भी हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए। सुदामा से मित्रता हुई, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, तब भी हमारे कन्हैया मुस्कुराए। 18वीं बार जब ब्राह्मणों को जरासंध बैठा करके आया, तो भगवान रणछोड़ बन गए। रणछोड़ का अर्थ जानते हो? बीच में ही युद्ध को छोड़कर भाग गए, नाम रणछोड़ पड़ गया। लेकिन तब भी हमारे ठाकुर जी द्वारका के राजा बने, तब भी ठाकुर जी। अच्छा, हमारी तुम्हारी तो एक शादी हो तो मुस्कुराहट चली जाए। जी को ब्याह होगा, उसको चेहरा गौर से देखो, कहा भाई साहब, वो जबरदस्ती जरूर दूसरे के बगल के चक्कर में हंस ले।
हाँ, 1-2 साल तो बहुत हंसता है। नई नई शादी हो तो शुरू में तो घरवाली लगा चंद्रमुखी, हमारा हमारी लोग आई तो चंद्रमुखी है। लेकिन 2-3 साल बीत जाए तो जो चंद्रमुखी लगती थी वही भद्रमुखी नजर आती है। और जहां 4-5 साल बीते, पहले साल चंद्रमुखी, दूसरे तीसरे साल भद्रमुखी, और जहां 4-5 साल बीतीत भय छोटे छोटे पैया पप्पू पुआ भय, और जहां भीतर से श्रीमती जी ने पुराण वाचना प्रारंभ किया सो चंद्रमुखी भद्रमुखी अंत में ज्वालामुखी नजर आती है। जिनका एक विवाह हो जाए उनसे पूछो, लेकिन धन्य है हमारे ठाकुर जी, 16,108 विवाह करते हैं तब भी हमारे कन्हैया मुस्कुराते हैं। अभी रोको, इतने विवाह करके मुस्कुराए, काऊ के 4-5 बेटियां हो जाए, 4-5 छोरा हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, जिनको ब्याह कहां से हुई है, नौकरी कहां से हुई है, मकान कहां से हुई है। ठाकुर जी के 1,61,080 तो केवल लड़का भर आते, लड़का भर। और जब ये लड़का बारन के ब्याह भय सो इनके 10-10 संतानें भई। अब लगाओ तो रहियो जोड़ गोड़ा, लेकिन तब भी हमारे ठाकुर जी मुस्कुराए। महाभारत का युद्ध हुआ, एक तरफ कौरव पक्ष है, दूसरी तरफ पांडव पक्ष है। धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई, लेकिन धर्म और अधर्म की लड़ाई में बीच में सैनियों मध्य रथ लेकर के ठाकुर जी खड़े हैं और गीता का उपदेश देते हुए मुस्कुरा रहे हैं। अभी भी बात पूर्ण नहीं हुई। ठाकुर जी जब लीला पूर्ण करने जाते हैं तो राम अवतार में जिस बाली का वध राम जी ने किया था, उसके ऋण को चुकाने के लिए उसी बाली के बाण को ठाकुर जी ने अपने शरीर पर लिया। 7 शरीर ठाकुर जी पूरे विश्व के ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त भये। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी अपनी लीला पूर्ण करने लगे, तब भी हमारे कन्हैया क्या किए, बोलो, मुस्कुराए।